एगो दूगो है सिंगर सब जो मिथिलांचल में है। जैसे कि नाम मत पूछिए, बुरा लग जाएगा। वो बोलता है कि अब हम ही है जो है मिथिलांचल में, हम ही लोग हैं, एक दो है सो और इस बार किसी को नहीं बजने देंगे। जिसका सुन चॉकलेटी ससुर जी के बेटी तू मंगवे त खाए लागी खुओ देबो, पुओ देबो, छुओ देबो, मंगवे रे छौरा तो उहो देबो। देखिए बंशीधर जितना मिलियन में गाना दे दिया उतना अभी तक मिथिलांचल में कोई नहीं दिया, तो उनका नाम क्यों नहीं है? सिर्फ आप बोलते हैं कि हम ही हैं। हर की चल जाइबे ससुरा करे जा के कहते बाबू गुड मॉर्निंग गे, के कहते सोना गुड मॉर्निंग गे। वो कुछ मैटर बोल दिया था कि बाप को मत भूलो, ऐसे ऐसे कुछ मैटर था। तो क्या लगता है ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान स्टेज से देना सही है या फिर गलत है? आपने तो सुना है मिथिलांचल के लोग बहुत शेर होते हैं और जो भी कहते हैं नाम लेके कहते हैं। पवन पुरवैया जी मिथिलांचल के नहीं है क्या? तो मैथिली में आप किसको अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं? आपके ऑफिशियल से एक गाना मैंने देखा, उसमें कुछ जीजा साली का मैटर है कि दीदी नहीं देगी तो मैं दूंगी। क्या मतलब इस गाने का? कैसा गाना है आपका ये? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए एक बहुत ही मैथिली के बड़े सुपरस्टार हैं। इनका नाम है पवन पुरवैया और इनका एक गाना अभी सोशल मीडिया में पिछले कुछ दिनों से बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि आरसीएम म्यूजिक मैथिली से आया हुआ ही है। एक डुएट सॉन्ग है, साथ में आवाज दिया है प्रतिभा आर्या जी ने। आइए पवन जी से चर्चा करते हैं कि कैसे इस गाने की शुरुआत हुई और इनके बारे में और भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। पवन पुरवैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी चर्चा में। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा न्यूज के जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं उनको सभी को मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार। आपका गाना हम देख रहे हैं कि पिछले करीब 3-4 हफ्ते से इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ट्रेंड कर रहा है। एक सॉन्ग है जो आरसीएम म्यूजिक मैथिली से हम गाए थे अभी, और नए चैनल है लेकिन रिस्पॉन्स उस गाना को ठीक है। सब्सक्राइबर बहुत कम है, 8-9 हज़ार समथिंग है। हाँ उतना ही है, लेकिन अभी गाए हैं प्रतिमा आर्या के साथ, और गाना अभी लगभग 3 वीक से ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पे, और बहुत सपोर्ट मिल रहा है उस सॉन्ग को। जरा 2 लाइन उस गाने की हो जाए, उसके बाद फिर हम और चर्चा करेंगे सर प्लीज। थोड़ा ये रोमांटिक सॉन्ग था, बहुत बढ़िया है, रील्स पर भी वायरल चल रहा है। सुन चॉकलेटी ससुर जी के बेटी तू मंगवे त खाए लागी खुओ देबो, तो लड़की बोलती है पुओ देबो, छुओ देबो, मंगवे रे छौरा तो उहो देबो। यही लाइन था और खूब ट्रेंड चल रहा है एकदम। लगभग 50,000 रील बन चुका है मैथिली में अभी। 50,000, और जो कि एक नए चैनल से छूटा 8-9 हज़ार सब्सक्राइबर और 50,000 इस पर रील बन चुका है। गाना अभी भी आपका ट्रेंड कर रहा है, अभी भी चल रहा है अभी। तो कैसे आरसीएम से आपकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि ज्यादातर सिंगर मैं देखता हूँ कि बहुत कम भोजपुरी के ज्यादा वायरल हैं यहाँ के। आरसीएम ने 1-2 नहीं बल्कि कई स्टार दिए हैं, चाहे अवधेश प्रेमी की बात करें, मिट्ठू मार्शल की बात करें, शैलेश प्रेमी की बात करें, धनंजय धड़कन की बात करें, और बहुत तमाम कलाकार हैं आरसीएम से ही उठे हैं। तो आपका कैसे आरसीएम से लगाव हो गया? देखिए आरसीएम म्यूजिक 2018 से हम लोग देख रहे हैं, एकदम धमाल मचाए हुए हैं। और हम लोग का मिथिलांचल में लगभग कंपनी नहीं है, हम लोग ऑफिशियल पर काम करते हैं, अपना ऑफिशियल से काम कर रहे हैं आगे। लेकिन कुछ दिन पहले हम लोग आए थे दिल्ली, तो दिल्ली में सारे कंपनी से मतलब बातचीत हुआ प्रोजेक्ट के लिए, आरसीएम से भी हुआ। तो उस दौरान हम लोग का डील हुआ 10 गाने का। तो 10 गाने किए, उसके बाद मतलब ये मैटर था वो वायरल हो गया। तो आप कह रहे हैं कि मिथिलांचल में कंपनी नहीं है। अगर कंपनी नहीं है तो फिर और सिंगर वायरल कैसे हो रहे हैं? फिर सब वहाँ ज़्यादातर जितने भी सिंगर है, स्टार सब है, सब अपना ऑफिशियल से काम कर रहे हैं, ऑफिशियल को बढ़ाते हैं वो लोग। आपका भी अपना कोई ऑफिशियल चैनल है? मेरा भी है, पुरवैया एंटरटेनमेंट ऑफिशियल। तो आप वहाँ से भी काम कर रहे हैं, यहाँ से भी काम कर रहे हैं, मतलब कि आप फ्रीलांस काम कर रहे हैं, एग्रीमेंटेड कहीं से नहीं है? एग्रीमेंट जैसे कि करते हैं प्रोजेक्ट के हिसाब से करते हैं। हाँ, 10, 20, 50, 60, 100 ऐसे प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि मतलब 2 साल 3 साल 5 साल हमारे अंडर गाओ, ऐसा नहीं है। पवन पुरवैया जी की म्यूजिक इंडस्ट्री में शुरुआत कैसे हुई? अगर शुरू से देखा जाए तो आपका पहला एल्बम कौन सा था? पहला 2017 में हम शुरुआत किए थे। उसी टाइम उस टाइम हम रिकॉर्डिस्ट का काम करते थे। अच्छा, स्टूडियो में मोतिहारी में। ओके। तो उसी दौरान हम लोग काम करते करते गए, एक ठो 2 गाना गाते गए। उसके बाद मिथिलांचल में बहुत सारा कम सिंगर है, अभी भी कम है, तो मिथिलांचल में 1-2 गाना क्लिक हो गया, तो उस दौरान हम लोग स्टार्टिंग किए थे बढ़िया से। हाँ, काम। तो मैथिली में तो ज़्यादातर अक्सर नाम देखा जाए तो गौरव ठाकुर का भी आता है, बंशीधर चौधरी का काफ़ी नाम आता है, और भी 2-4 अच्छे कलाकार हैं। अभी आपका भी नाम गूंज रहा है। आपके हिसाब से प्रेजेंट टाइम पे मिथिलांचल का नाम रोशन कौन कर रहा है?
देखिए, हम किसी को एक को नहीं क्रेडिट देंगे, क्योंकि सब सारे कलाकार हम लोग का है जो मिथिलांचल के छोटे से बड़े तक सब अपना काम कर रहे हैं रेगुलरिटी, और सबका रिस्पांस बढ़िया है, सब काम कर रहे हैं, सब आगे बढ़ा रहे हैं थी मिथिलांचल को। और बहुत सारा कलाकार सब नए छोटे सब बड़े एक ही हम मानते हैं सभी को। पवन पुरोहिया जी, कुछ लोग नाम बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अपने गाने के माध्यम से नाम मिथिलांचल का नीचा भी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, अभी तक भोजपुरी में ही मात्र अश्लीलता का आरोप लगता था कि अश्लील गाने आ रहे हैं, वल्गर गाने आ रहे हैं, भद्दे गाने आ रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भोजपुरी समाज और भोजपुरी की अस्मिता को, गौरव को ठेस लग रहा था। लेकिन अभी आप लोग भी ऐसे कुछ गाने लेके आते हैं जिसकी वजह से मिथिलांचल का नाम खराब होता है। इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अश्लीलता का बात क्या करें, मतलब चटक पटक तो हाँ सभी भाषा में है, हर भाषा में है, तो मतलब ऐसा गाना सब आता है, हम लोग भी बनाते हैं, कभी रोमांटिक गाना हो बनाने के लिए तो बना देते हैं। आपके ऑफिशियल से एक गाना मैंने देखा, उसमें कुछ जीजा साली का मैटर है कि दीदी नहीं देगी तो मैं दूंगी। क्या मतलब इस गाने का, कैसा गाना है आपका ये भी रोमांटिक गाना है, सुमन सोना जी के साथ गाए थे अभी लगभग, हाँ इसी मंथ में गाए थे। बढ़िया गाना, रिस्पांस भी मिल रहा है अभी। हाँ, 1 लाख व्यू करीब पास भी हो गया उसका। हाँ, 1 लाख क्रॉस हो गया आज। हाँ। तो चल रहा है बढ़िया, रिस्पांस अच्छा है उस गाने का। तो मैथिली में आप किसको अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं प्रेजेंट टाइम पे, क्योंकि आपके गाने अभी ट्रेंड कर रहे हैं, आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का सपोर्ट मिल रहा है, आपका ऑफिशियल भी अच्छा चल रहा है, और इत्तेफाक से आप रिकॉर्डिस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं, तो आपको बहुत ज्यादा सेंस है कि कैसा गाना चाहिए, कैसा मिक्सिंग मास्टरिंग होना चाहिए, क्या कंटेंट चलेगा। आपको एक्सपीरियंस तो है 7-8 साल का। तो प्रेजेंट टाइम पे आप किसे अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं? कॉम्पिटिटर क्या बोले, किसी को बोलेंगे तो ठेस पहुंच जाएगा। हम किसी को कॉम्पिटिटर नहीं मानते, बस अपना काम करते हैं और अपना भाषा के लिए काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, बस यही। लेकिन कई लोग तो देखो भोजपुरी में नाम लेते हैं, डरते नहीं है क्या? पवन पुरोहिया जी को थोड़ा डर लगता है क्या? नहीं, हमको किसी से डर नहीं लगता। एक दो है सिंगर सब जो मिथिलांचल में है, जैसे कि नाम मत पूछिए, बुरा लग जाएगा। वो बोलता है कि अब हम ही है जो है मिथिलांचल में, हम ही लोग है, एक दो है सो और इस बार किसी को नहीं बजने देंगे, जिसका अभी तक गाना कोई नहीं बज रहा है। अभी 2025 में लगन स्टार्ट हो गया और जहाँ तक अभी एक भी गाना उसका नहीं बजा है। वो लोग प्लानिंग करके क्या बोलता है कि मतलब हम किसी को नहीं बजने देंगे, इस बार 2025 में मेरा राज होगा, बट ऐसा कोई। हमने तो सुना है मिथिलांचल के लोग बहुत शेर होते हैं और जो भी कहते हैं नाम लेके कहते हैं। पवन पुरोहिया जी मिथिलांचल के नहीं है क्या? नहीं, एक बार अभी मिथिलांचल को है, अभी गौरव ठाकुर जी भी बोले थे कि मिथिलांचल में हम ही है, एगो हम है, एगो सन्नू कुमार है, ऐसे बोलकर वो स्टेटमेंट दिया था। तो इस चीज़ से हमको बुरा लगा था। ठीक है, क्योंकि सारे जितने भी कलाकार हैं आज तक, जितना देखिए बंसीधर जितना मिलियन में गाना दे दिया, उतना अभी तक मिथिलांचल में कोई नहीं दिया। तो उनका नाम क्यों नहीं है? सिर्फ आप बोलते हैं कि हम ही है, कोई और सिंगर बोलता है कि हम ही है, तो ये चीज़ सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि सब मेहनत करे, छोटे से लेके बड़े कलाकार सभी मेहनत कर रहे हैं अपना भाषा के लिए, मिथिलांचल के लिए। तो सबको नाम लेना चाहिए, सभी का नाम लेना चाहिए, बस यही हम चाहते हैं। आपके हिसाब से गौरव ठाकुर जी का जो ये बयान था वो गलत था? ऐसा गलत था, एकदम बिल्कुल गलत है ये। अभी पवन पुरोहिया जी का और कौन कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला है, किस किस कंपनी से आने वाला है? आरसीएम से तो आपका आ ही रहा है, काम हो रहा है, ऑफिशियल से आ रहा है, और भी किसी कंपनी से आपका देखेंगे प्रोजेक्ट हम? हाँ, अभी है 2-4 गो कंपनी से है, दिल्ली का है, लाडली फिल्म है, और मिथिलांचल में भी है 1-2 कंपनी, उसका भी प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं। और अभी नया, अभी तो होली का गाना अभी हुआ है आरसीएम से, 5 गाना हुआ है मेरा, और वो आने वाला है। वो आने वाला है आरसीएम से। अच्छा, मगही भी आप सुनते हैं कि नहीं सुनते आप? मगही सुनते हैं, मतलब कोई बड़ा सा गाना हिट हो जाता है तो हम लोग के पास आ जाता है तो सुन लेते हैं। आशीष यादव का गाना सुनते हैं आप? सुनते हैं। गुंजन सिंह का गाना? हाँ, गुंजन सिंह को तो बहुत सुने हैं गाना सब। अच्छा, गुंजन सिंह कहते हैं कि मगही को मैंने ही एक तरीके से रिप्रेजेंट किया है अपने गानों के माध्यम से। अभी उनका कुछ कंट्रोवर्शियल बयान भी आया था स्टेज के माध्यम से, आपने वो देखा था? हाँ, देखे थे। वो कुछ मैटर बोल दिया था कि बाप को मत बोलो, ऐसे ऐसे कुछ मैटर था। तो क्या लगता है, ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान स्टेज से देना सही है या फिर गलत है? नहीं, इस टाइप को तो नहीं देना चाहिए था, लेकिन उनका कहना एक ठीक था उसका, जो बोल रहे थे, क्योंकि शुरुआत तो उन्होंने ही किए हैं मगही में, लगभग शुरुआत। हाँ, गाना उना पहचान जो मिला है मगही का उन्हीं से मिला है। मगही इंडस्ट्री को खड़ा करने में गुंजन सिंह का बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा आपका कहना है? हाँ, योगदान तो है। और प्रेजेंट टाइम पे जो आशीष यादव मगही का नाम और ऊपर कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आशीष जी भी बढ़िया कर रहे हैं, बहुत सारे गाना हिट दिया है, देखे हैं, और बढ़िया है, करना चाहिए। बहुत सारे नया कलाकार सभी आ रहे हैं मगही में। चलिए, ज़्यादा आपको हम समझ नहीं लेंगे, आप कलाकार हैं, कलाकार के पास बहुत सारा काम होता है। जाते जाते आपके बहुत सारे फैन होंगे जो चर्चा में आपको देखना चाहते होंगे, सुनना चाहते होंगे। कुछ गा के गुनगुना के सर प्लीज, कोई भी गाना जो आपके दिल के करीब। एक गाना हम गाए थे बहुत दिन पहले, वो मेरा बढ़िया चला था,
सैड सॉन्ग था। जी। हर की चल जाइबे ससुरा करे जा के कहते बाबू गुड मॉर्निंग गे के कहते सोना गुड मॉर्निंग गे। ये गाना था, ये सैड सॉन्ग, ये सब पहला सॉन्ग था जो ऑर्केस्ट्रा में बज रहा था। सैड सॉन्ग ये सैड ऑर्केस्ट्रा में चल सॉन्ग, रहा था। हाँ अभी भी यूट्यूब पर देखिएगा सर्च करके के कहते बाबू गुड मॉर्निंग, तो ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रही है वो सॉन्ग बज रहा है। चलिए बहुत अच्छा लगा और सच में अच्छे गाने की अभी काफी दरकार है और बज भी रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ मैथिली के सुपरस्टार पवन पुरवैया जी। आप लोग को इंटरव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आपको भी।